नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी बात करेंगे जो एनईपी 2020 पर चर्चा करने वाली जो बेहतरीन क्लास होगी। आज की क्लास प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। आप सभी को मैंने जो थ्योरी की क्लासेस पढ़ा दी है, बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है और इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। आज की जो क्लास की बात करेंगे उसमें प्रैक्टिस सेशन की हम सभी बात करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एनईपी 2020 से पूछी गई हैं उस पर हम बात करने वाले हैं, सीखेंगे, समझेंगे, हर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे और इसके बाद हम सभी एक एक क्वेश्चन की व्याख्या को देखेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट आंसर हो सकता है। करे आपसे दोस्त पूछ रहा है, ध्यान देंगे, आपसे पूछ रहा है, ध्यान दे, करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित करता है। तो आप बताएंगे क्या इसमें से प्रस्तावित करता, आपसे पूछ रहा है ऐसा क्वेश्चन। फिर क्या ध्यान देंगे, करा कि आपसे पूछ रहा है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। क्या ऐसा कुछ करा विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। या फिर करा बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने की उच्च संज्ञान लाभ है। या करा द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। ध्यान देंगे, आप सभी को मैंने बताया एनईपी 2020 से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। करेक्ट, निम्न में से किसको प्रस्तावित करता है, कौन सा ऐसा कथन है जिस पर एनईपी 2020 जो है बातें करती है। ध्यान दे, आप जानते हैं क्या रहा है पहला ऑप्शन जो आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें करा दोस्त ऐसे बात कर रहा है। ध्यान दे, करा कि शिक्षित होना क्या बाधक है। क्या जो आप अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, जो मातृभाषा आपका लोकल लैंग्वेज है, जो स्थानीय भाषा है, जो आपका क्षेत्रीय भाषा है, जो आपकी मातृभाषा है, और बात किया घर की भाषा है, क्या उसमें आप जब पढ़ते हैं तो आपके लिए वह बाधक के रूप में होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कहता है एनईपी 2020। वह कहता है भैया साधक के रूप में है, इसलिए हमारा यह बाधक लिखा है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं हो सकता, हमारा ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। कर विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में, आप जानते हैं जो प्रथम भाषा के रूप में जो मानता है, कहता है प्रथम भाषा के रूप में हमें क्या पढ़नी है, प्रथम भाषा के रूप में कहता है वह होनी चाहिए घर की भाषा होनी चाहिए। या फिर बात किया जाए या कहता है कि आप क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। या फिर बात करता है कि क्षेत्रीय भाषा, या फिर दोस्त बात करता है वह स्थानीय भाषा होनी चाहिए। और फिर बात करता है या फिर बात किया जाए या मातृभाषा के रूप में। तो आप ध्यान दें, कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के रूप में होनी चाहिए, इसलिए दोस्त आपका यार राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अंग्रेजी भाषा की बात कर रहा है और प्रथम भाषा जो होगी वह आप सभी की घर की भाषा होगी। तो मैंने आप सभी के सामने लिख भी दिया है। लेकिन बात किया जाए, करा कि सी ऑप्शन में करा कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। आप जानते हैं जो बच्चा जो बहुभाषी होना, अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ना सीखना, वह किसके लिए है, उसके लिए क्या बात किया जाए, उच्च संज्ञान लाभ भी है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं डी ऑप्शन में, कहा कि उलझन पैदा करता है। तो आप जानते हैं उलझन नहीं पैदा करेगा। अब द्विभाषी पढ़ेंगे, अलग अलग कई भाषाओं को पढ़ेंगे तो उलझन पैदा करेगा क्या? नहीं, ऐसा उलझन नहीं पैदा करता दोस्त। करा कि और सीखने में बाधा डालता है, नहीं बाधा तो नहीं डालता है, आप जानते हैं उसमें सहायता देती है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेहतरीन तरीके से हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप सभी के सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन है, करा एनईपी 2020 करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को कैसे देखती? करा केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु के रूप में होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, करा समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, करा अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, या करा अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। आप सभी देखिए, ध्यान दें पहले आप, करा शिक्षा कैसी होनी चाहिए इस बात से आपसे पूछ रहा है। आप जानते हैं कि जो करा केवल जो बात करा केवल की बात करा विषय वस्तु पर केंद्रित होनी चाहिए, तो ऐसा जो एजुकेशन की बात करता है एनईपी 2000 वह कहता है सिर्फ आप विषय वस्तु पर केंद्रित होकर नहीं पढ़ाना बच्चे को जो जोड़ें उसे व्यवहारिक ज्ञान से जोड़े, बच्चे के समालोचनात्मक चिंतन का विकास करे, बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करे, बच्चे में वाद विवाद जैसे चीजों को चीजें बढ़ाने की कोशिश करें, बच्चे में जो कम्युनिकेट हो वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो, बच्चा अपने बातों का व्यक्त तरीके से मौखिक रूप से कह पाए, इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। इसलिए हमारा ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। करा कि समस्या समाधान पर भी नहीं होनी चाहिए, तो कैसा ही बात करती वह शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वह समस्या समाधान पर आधारित होनी चाहिए। इसलिए हमारा यार सेकंड पॉइंट तो राइट है। लेकिन अब का थर्ड पॉइंट की बात करता हूं, करा अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। एकदम भैया, जो आपका लर्नर है,
जो आपका लर्नर है उसमें क्या करना है, उसमें लर्नर की बात करें तो उसमें समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना है। कर अन्वेषण निर्धारित, तो आप जानते हैं उस पर खोजबीन आधारित, और इस तरीके से आपका ऐसा होना चाहिए एजुकेशन। तो हमारा क्या राइट होगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ध्यान दें, सेकंड बना लेंगे, थर्ड और फोर्थ राइट ऑप्शन कर देंगे, सी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। तो आप सभी के सामने सेकंड और थर्ड और फोर्थ राइट हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से सीखिए, समझिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान दें और फिर बताएं क्या इसमें से राइट हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन का क्या उद्देश्य है। कहता है ये जो असेसमेंट है उसका क्या मतलब होता है। असेसमेंट की बात कर रहा है, आपके सामने है, तो इस बात को ध्यान दें। कैसा होना चाहिए, क्या सीखने के स्तर को निश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। भैया जब आकलन किसी बच्चे का करें तो आप बच्चे में डर पैदा करेंगे क्या, नहीं, हम डर नहीं पैदा करें। अगर डर पैदा करेंगे तो बच्चा भागने, आप डर पैदा के लिए आए हैं टीचर के रूप में या बच्चे को समझाने के रूप में आए हैं, तो डर पैदा नहीं करना है शिक्षक को। इसलिए हमारा जो होगा वह फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन बात कर रहा है सेकंड में, कह रहा कि अध्यापन अधिगम क्रियाओं पर दोहराना, फिर कह रहा कि अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, फिर आप सभी से कह रहा कि कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो आप बताएं इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ होगा क्या, या आपसे पूछ रहा है सेकंड, फर्स्ट और थर्ड होगा, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगा, या आपसे पूछ रहा है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ होगा। ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा, बताने की कोशिश करेंगे क्या इसमें से करेक्ट आंसर हो सकता है। बेहतरीन तरीके से आप सभी के सामने क्वेश्चंस और बताने का प्रयास करें इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी बताएं और राइट करने की कोशिश करें। आप सभी बताने का प्रयास करें और राइट करने की कोशिश करें। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में देखने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, देखने को मिलते हैं। तो आप ध्यान दें, आपसे पूछ रहा है इसमें से क्या राइट होगा। आप जानते हैं वह मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, वह आकलन कैसा होना चाहिए। ऐसा पूछ रहा है अध्यापन अधिगम क्रियाओं पर दोहराव, जो अध्यापन अधिक्रिया हो रही है उस पर दोहराव की भी बात करता है। तो इसका मतलब हमारा सेकंड का तो राइट है। अब बात कर रहा है कि अधिगम और विकास को अनुकूलित करें, जो लर्निंग कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, और जो विकास हो रहा है उसको क्या करें, अनुकूलित कर दें। यह भी बात करता है, क्या करता है, ऐसा भी बात करता है, आकलन का उद्देश्य होता है। फिर कह रहा है क्लास के अंदर बच्चा जब क्लास में है उसको भी आप क्या करें, सहयोग करें, और क्लास के बाहर जब भी है बच्चा अगर चीजों को नहीं, समस्या को सॉल्व कर पा रहा है तो उसका बच्चे का हेल्प करने की कोशिश करें, समर्थन दे। इसका मतलब होगा हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ राइट है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ किसमें होगा, या राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन, देन फोर्थ नंबर की बात करेंगे। कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। आपसे पूछा ऐसी आप बताएं किस पर सिफारिश करती है। करीब बहुभाषावाद को सिफारिश करती है, या एक भाषावाद का, या पाठ्यक्रम का मानकीकरण पर, या मूल्यांकन का मानकीकरण। ध्यान दें इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। आप बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या करेक्ट होगा। तो आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, या किस पर सिफारिश करती है, वह बहुभाषावाद पर सिफारिश करती है। मैंने आपको बताया है और पढ़ाया और समझाया है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन राइट होगा। अब बात कर रहा है कि एक भाषावाद, तो आप जानते हैं एक भाषावाद पर या गलत होगा। पाठ्यक्रम का मानकीकरण, तो आप जानते हैं पाठ्यक्रम का क्या करना है, लचीलापन करना है, ना कि मानकीकरण करना। लचीला क्या करना है, उसमें लचीलापन करना है, लचीलापन करना ना कि मानकीकरण करना है, इसलिए हमारा यह भी नहीं होगा। का मूल्यांकन का मानकीकरण, जब मूल्यांकन कर रहे हो बच्चे का तो लचीलेपन पे बात करता है, किस पर, लचीलापन पर बात करता है, इसलिए यह भी नहीं होगा। ना डी होगा ना सी होगा, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप व्याख्या को देखें और व्याख्याएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। चलेंगे हम सभी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन और फिर बताएं इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। अब बताएंगे, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसको में प्रस्तावित बदलाव है, क्या प्रस्तावित बदलाव है, इससे आपसे पूछ रहा क्वेश्चन। करा कि आप ध्यान दें, करा मानकीकरण से लचीलापन, करा रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, करा कि आपसे पूछ रहा है कि संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, या फिर कह रहा कि बहुविषयकता से कठोरता। ध्यान देंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित बदलाव किस पर करती है, इस बात से आपसे क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछने का प्रयास कर रहा है। ध्यान देंगे दोस्त, आप सभी से जो पूछ रहा है, तो आप जानते हैं मानकीकरण से लचीलापन नहीं, मानकीकरण से लचीलापन होता है, ऐसी बात करता है, कहता है ऐसे बदलाव होनी चाहिए जो पहले, आप ध्यान दें, लचीलापन से मानकीकृत नहीं होगा। मानकीकृत का मतलब होता है स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्डाइजेशन है उससे क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ले जाना है। इसलिए लचीलापन तो बाद में होगा, मानकीकरण नहीं करना है। आपसे सीधा लिखा गया एनईपी 2020 में ऐसी बात कही गई है, कहा गया कि मानकीकरण से लचीलापन की तरफ ले जाना है।
ध्यान दें आप सभी, जो सेकंड ऑप्शन में है उसमें कह रहा है रचनात्मकता से योगात्मकता, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक, उल्टा लिखा है, रचनात्मक से योगात्मक से रचनात्मक की तरफ ले चलना है। तरह संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, तो आप जानते हैं तो परीक्षाओं के लिए कह रहा सीखना, सिर्फ परीक्षा जो संरचनाओं हैं उससे क्या करा, उससे कह रहा परीक्षाओं की तरफ ले चलो भैया, तो ऐसा नहीं कह रहा कंसेंचुअल अंडरस्टैंडिंग से टू लर्न फॉर द एग्जाम के लिए ले जाना है, तो ऐसा नहीं, आपको करना है परीक्षा, जो परीक्षा को महत्व नहीं देना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना है, इसलिए यह भी नहीं होगा। कर बहुविषयकता से कठोरता, तो आप जानते हैं कठोरता से उल्टा बहुविषयकता पर होनी चाहिए, तो आपका उल्टा लिखा गया, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, वह फिफ्थ का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दें और बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी आंसर देते रहे, सीखते चले, समझते चले, हर क्वेश्चन बेहतरीन है, आप सभी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में देखने को फिर से मिल सकते हैं। करा कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में, दिव्यांग बच्चे होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। करा कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बढ़ावा नहीं दिया है। करा कि ऐसा कुछ आप बताएं जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा नहीं दिया है, ऐसा कुछ है, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। करा उपयुक्त इमारती ढांचा होगा क्या फिर कह रहा कि आपसे पूछ रहा है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, या फिर कह रहा अनिवार्य विशेष शिक्षा या उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, बेहतरीन तरीके से आप सीखते चलें और समझते चलें। ध्यान देंगे दोस्त, कहता है जो दिव्यांग बच्चों की जब बात करेंगे तो दिव्यांग बच्चों के लिए क्या कहता हुआ एनईपी 2020, वह कहती भैया उपयुक्त इमारती ढांचा होना चाहिए उन बच्चों के लिए। कहता है कि प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक और निजी शिक्षक होने चाहिए, इसका मतलब है ए भी सही है और बी भी सही है। बात करेंगे करेक्ट अनिवार्य विशेष शिक्षा, कहता है अनिवार्य विशेष शिक्षा ऐसी बात नहीं करती एनईपी 2020, और इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, तो आप जानते हैं उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं होनी चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। और लेकिन आपसे निगेटिव पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, तो जो गलत है वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे जो आपसे गलत है वही आपसे पूछ रहा है, तो गलत जो सेंटेंस होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, 7 क्वेश्चन की बात करेंगे। करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुविषयकता की बात कर रहा है, कैसी होनी चाहिए बहुविषयकता की, मल्टी लैंग्वेज की बात कर रहा है। करें कि को बच्चों को सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, करें कि को पूंजी के रूप में देखती है, ऐसे रूप में क्या, करें कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, या फिर कह समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। ध्यान दें ऐसा क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है, बताने का प्रयास करेंगे दोस्त, आप सभी समझते हुए चले, सीखते हुए चले। अब जानते हैं बहुविषयकता की बात करें तो कहता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कहता जो बच्चा बहुविषयकता के बाद इस वजह से जोड़ देता है क्योंकि अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग उसमें क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो उससे क्या होगा जब बच्चा अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में जाएगा तो उससे क्या होगा कि बहुविषयकता से जब होगा, अलग अलग विषय को पढ़ेगा, अलग अलग लैंग्वेज को सीखेगा, उससे बच्चे को सरलता होगी, आपकी कम्युनिकेट कर पाएगा, एक दूसरे की अपनी बातों को कह पाएगा, इसलिए बहुविषयकता पर क्या करता है, जोर देता है। और कार्य ध्यान दें को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, तो आप जानते हैं रुकावट की तरफ नहीं देखती है, वह एक साधक के रूप में देखती है और कहती है कि बच्चों को बहुविषयकता की तरफ ले चलें, रुकावट की तरफ नहीं देखती, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। बात करें करेक्ट को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, और सही बात है भैया, जो हमारे एनईपी 2020 है वह बहुविषयकता को किसके रूप में देखती है, वह देखती है पूंजी के रूप में, वह बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, कहती है कि बच्चों को क्या किया जाए, एक पूंजी के रूप में दिखाती है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि इसमें ध्यान दे सी ऑप्शन में क्या करा, अधिगम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में, तो ऐसा कुछ अनावश्यक जटिलता के रूप में ऐसा कुछ नहीं कहता है। और फिर बात किया जाए करा समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में। अब जान दे जो बहुविषयकता की बात करें, बहुभाषकता की बात करें, तो बहुभाषकता में क्या होता है, ध्यान देंगे उसमें अलग अलग भाषा के अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे बैठते हैं, उसमें समावेशी शिक्षा में कहता है कि बच्चों को सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाए, इंक्लूसिव शिक्षा दी जाए, ना कि उनसे करा की रुकावट पैदा करती है, करा अवरोध के रूप में देखती है, एकदम ही नहीं, अवरोध के रूप में नहीं देखती है। वह बात कहती है कि एनईपी 2020 ध्यान देंगे
समावेशी शिक्षा जो होता है उसमें बात करें तो कहता है कि अवरोध के रूप में नहीं, सभी बच्चे समान और विशिष्ट बच्चे बैठेंगे, चाहे वो किसी भाषा के हों, किसी भी लैंग्वेज को हो, समान और विशिष्ट सभी बच्चे बैठने वाले हैं और किसी भी भाषा किसी भी लैंग्वेज को होंगे। उससे क्या होगी, सरलता होगी बच्चे को समझने में, उसके विविधता को, उसके सम्मान, उसके कल्चर को सरलता होगी, उसके कल्चर को समझने में सरलता होगी। बच्चा एक दूसरे के माध्यम से उसके कल्चर को समझ पाएगा और सीख पाएगा दोस्त। इसलिए हमारा क्या राइट आंसर होगा, वह राइट आंसर तो हमारा ना डी होगा ना सी होगा, राइट आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आप बात करेंगे 7 का जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 8 नंबर के लिए ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझते हुए चलें। करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है। कहती है कि ध्यान दें, जो बच्चे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात किया जाए, जो कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप, जो बच्चे सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से क्या है, वंचित है, मतलब उनमें क्या है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित है, पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी बात कर रहा है। उनके लिए क्या प्रस्तावित करती है, क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट कारण रट कर सीखना, क्या बच्चों को उनको रट कर सिखाया जाए। कहता है कि भैया रट कर सिखाओ, उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कहता है कि आप ध्यान दें, किसी बच्चे को हमको रटाना नहीं है, चाहे वह सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे बच्चा अच्छे पृष्ठभूमि से आता हो, चाहे वह उसमें जो इस तरह के कोई भी कारण ना हो, तो बच्चे को हम किसी बच्चे को रट के सिखाएंगे नहीं, उसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से सिखाएंगे। बच्चे को समझ, जो संरचनात्मक समझ पर आधारित होकर हम सिखाने का प्रयास करेंगे। बच्चे में समझ पैदा होगा, बच्चे में सीखने की शैली होगी, तो बच्चा कुछ ना कुछ अलग कर पाएगा। इसलिए बात करता है कि रट कर सीखना एकदम नहीं, गलत, रट कर सीखने की बात करता ही नहीं है। पाठचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, आप जानते हैं, मैं आपको बताया कि मूल्यांकन और जो पाठचर्या, जो कैरिकुलम है और जो असेसमेंट है, वह किसी का स्टैंडर्डाइजेशन करना है, तो आप जानते हैं उसका क्या करना, फ्लेक्सिबिलिटी करना, लचीलापन करना है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, या गलत ऑप्शन हो जाएगा, या भी गलत होगा, ना ए हो सकता ना बी हो सकता है। प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, कर प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण की बात करा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण की बात नहीं करता। कर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्ट ले, करे परफॉर्मेंस देखने के लिए उस पर आधारित होकर एक टेस्ट लेंगे तो बच्चा समझ। देखिए कोई बच्चा आर्थिक और सामाजिक रूप से अगर पिछड़ा है तो अब बच्चा टेस्ट लेंगे तो बच्चा अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, और जब परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा तो बच्चे को आप एडमिशन कैसे लेंगे, यह तो बात हो जाती है। लेकिन आप सभी को जो समावेशी शिक्षा आती है, कोई भी बच्चा हो, कोई भी किसी प्रकार का बच्चा हो, उसको हम क्या करना है, उस सभी बच्चों को क्या करना, उस सभी बच्चों को करना है टेस्ट वोस्ट नहीं लेना, सभी बच्चों को हम समाहित कर लेना है। उससे क्या होगा, बच्चे को, सभी बच्चे को किसी बच्चे का हीनता का शिकार ना हो, बच्चा अपनी बातों को कह पाए बेहतरीन तरीके से और सीख पाए। इसलिए ना सी ऑप्शन होगा। करा कि संदर्भित और वह अर्थपूर्ण पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, वह संदर्भित होनी चाहिए और मीनिंगफुल कैरिकुलम होना चाहिए, कर रिलेटेबल होना चाहिए और मीनिंगफुल कैरिकुलम होना चाहिए। इसलिए हमारा क्या राइट आंसर होगा, वह डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को समझे, सीखे, पढ़े और आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। करा कि आप सभी के सामने 9th नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान दें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। कहते हैं भैया, अरे जो प्राइमरी लेवल है, जो प्राइमरी लेवल में बच्चे हैं उनको कह रहा है कि किस भाषा में हम पढ़ाएंगे, कौन सी भाषा की बात करता है, कह रहा प्राइमरी लेवल पर किस भाषा को हम प्रेफरेंस देंगे। मैंने आपको बताया है, कह रहा हिंदी भाषा, कह रहा अंग्रेजी भाषा में, कह रहा संस्कृत में, या फिर कह रहा मातृभाषा या घर की भाषा। ध्यान देंगे दोस्त, आप समझे। कह रहा प्राथमिक भाषा, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उनको कहता कि उस किस माध्यम से पढ़ाएंगे भैया, वह कौन सा माध्यम होगा दोस्त, वह कहता है कि आप ध्यान दें, वह कहता है कि हम पढ़ाएंगे मातृभाषा में। जब बच्चा प्राइमरी लेवल पे होगा, जो प्राइमरी लेवल 1 से 5th तक की बात कर रहा है, 1 से 5th तक का बच्चा बात कर रहा है, तो इसलिए हमारा जो भाषा होगा वह भाषा होगा मातृभाषा या घर की भाषा, या फिर बात किया जाए वह हम लिख सकते हैं स्थानीय भाषा। किस भाषा, स्थानीय भाषा, या फिर बात की जाए वह क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। इस रूप में हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, किसमें, बच्चा जब कब होगा, प्राथमिक लेवल पर होगा। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, वह हो जाएगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप ध्यान दें, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, और 2020 कहता है, जो कहता है क्या, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, किस भाषा पे हमें पढ़ाना चाहिए, तो हम जानते हैं वह भाषा मातृभाषा, घर की भाषा, या फिर बात स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। तो हमारा क्या राइट होगा, वह राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पर, 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। करा रटने की क्षमता का परीक्षण,
करा कि पुनरुत्पादन याद करने की क्षमता को नापना, करा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, या फिर करा कि दोस्त करा पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आपका मूल्यांकन इवेल्युएशन का उद्देश्य क्या होगा, इस बात से आपसे पूछ रहा है। एम ऑफ असेसमेंट क्या कर रहा है? एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो कह रहा है कि जो एम होनी चाहिए असेसमेंट का वह कैसा होनी चाहिए। तो आप जानते हैं वह कैसी होनी चाहिए, ध्यान दे। करा कि उसमें आपसे ऑप्शंस में करा रटने की क्षमता का परीक्षण। अब भाई किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप चेक करेंगे कि बच्चा कितना रट पाता है क्या, ऐसा नहीं। अगर बताइए आप रटना कितना रटेंगे, आप जब समझ रहेगी तो ही आप चीजें कर सकते हैं। किसी बच्चे को रटने पर जोर नहीं देना है, इसलिए हमसे कह रहा हम सभी से कह रहा रटने की क्षमता का परीक्षण। भैया रटने की क्षमता का परीक्षण करेंगे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। टेस्ट करने की बात कर रहा तो टेस्ट नहीं हो सकता। करा पुनरुत्पादन का रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल करने की बात कर रहे हैं। याद कर लो भैया क्षमता कितना कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी क्षमता चेक करेंगे, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। नहीं, ऐसा उद्देश्य नहीं होता। करा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। आप ध्यान देंगे जब हम सभी एनईपी 2020 की बात कर रहे थे प्रैक्टिस थ्योरी क्लास में, उस समय हम आपको बताए थे जो मूल्यांकन का उद्देश्य होगा सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। जब बच्चे को आप सिखा रहे हैं, बच्चा बीच बीच में देखिए जब आप किसी बच्चे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं तो बच्चा असुविधा होता है, बच्चे कहीं ना कहीं फंसता, समस्या में फंसेगा। और जब समस्या में फंसेगा तो उस देखिए जब आप चीजों को पढ़ाते हैं तो बच्चा एक ही बार में चीजों को समझ नहीं पाता है, कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता है, उस समस्या में फंसता चलता। और धीरे धीरे बात करें, बच्चे का मूल्यांकन करते चले, बच्चे का इवेल्युएशन करते चले, बच्चा समझता चलेगा और धीरे धीरे क्या होगी चीजें वह समझते हुए आगे बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जहां बच्चा फंस रहा है वहां पर बच्चे को सहायता करनी है। तो इसी बात की बात कर रहा है कि इस बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना क्या होता है, वह मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, वह सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने में मापदंड। अरे भैया तुलना करेंगे क्या? आप जानते हैं तुलना करना सबसे गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी बच्चे की तुलना करते हैं इसका मतलब है व्यक्ति भिन्नता का हनन कर रहे हैं। व्यक्ति भिन्नता हर बच्चों में है, हर बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेज है। तो फिर हम किस बात की हम करेंगे तुलना? जब हर बच्चा कोई भी जुड़वा बच्चा सेम नहीं प्रकार का है तो फिर हम किस बात की तुलना करेंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमारा ना डी ऑप्शन राइट होगा, ना बी होगा, ना ए होगा। तो हम जानते हैं वह मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, वह बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना होता है। और राइट आंसर हो जाएगा वह सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करा कि दोस्त ध्यान दें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मेन जो सेंट्रल फोकस है वह किस पर होता है? करा सेंट्रल फोकस किस पर होता है? राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो 2020 है उसका मुख्य बिंदु किस पर होता है? ऐसी बातें कर रहा है। तो आप बताएंगे क्या राइट आंसर होगा? तो करा इसमें बताएंगे करा कठोर पाठ्यक्रम, करा की शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, करा बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, करा परीक्षा की ओर और उसके लिए सिखाना, या करा सीखना, या करा आकलन की योगात्मक तरीके का अपनाना। ध्यान देंगे, क्वेश्चन को ध्यान दें और फिर बताने का प्रयास करें। तो आप जानते हैं करा की पहले ध्यान दें, पहले ऑप्शंस की बात करेंगे। करा की जो शिक्षा 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है तो करा की केंद्र बिंदु किस पर होगा? अब केंद्र बिंदु की बात कर रहा है, जो सेंट्रल फोकस है उसकी बात कर रहा है। तो आप जानते हैं कठोर पाठ्यक्रम की बात करता ही नहीं, करा कि कठोर पाठ्यक्रम। तो आप जानते हैं लचीला पाठ्यक्रम किस पर? लचीले पाठ्यक्रम की बात करता है, लचीला पाठ्यक्रम की बात करता है, लचीला पाठ्यक्रम की बात करता है, ना कि कठोर पाठ्यक्रम। तो वैसे भी आपका नहीं हो सकता ये ऑप्शन। करा कि बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन। करा परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, करा परीक्षा की ओर जो बच्चे को केंद्र बिंदु होगा यानी कि 2020 का मुख्य बिंदु है वह करा कि परीक्षा की ओर उसके लिए सीखना। नहीं, ऐसे परीक्षा की तरफ ले जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, मान लीजिए बच्चा पास भी हो जाता है लेकिन बच्चे में समझ ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा ध्यान दे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह बच्चे को समझ की तरफ ले जाती है, ना कि बात किया जाए कहती परीक्षा की तरफ, इसलिए ना सी ऑप्शन होगा। फिर आकलन के योगात्मक तरीके, आप जानते जो आकलन हो वह रचनात्मक तरीके का हो, रचनात्मक तरीके का अपनाना है ना कि योगात्मक, इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी नहीं होगा। जो करेक्ट होगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 12 नंबर के लिए। ध्यान दें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की जाती है? आप बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एडवोकेट इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। करा कि
बात कर रहा है शिक्षार्थियों का समग्र विकास, कह रहा कि अनुभवात्मक शिक्षा, या फिर कह रहा कि आप जानते हैं पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, या फिर अगर बहुभाषा वाद पर। तो आप बताएं इसमें से क्या राइट आंसर होगा, क्या फर्स्ट और सेकंड होगा क्या, या फिर सेकंड और फोर्थ, या अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, क्या इसमें से राइट हो सकता है, किसकी वकालत की जाती है। अब ध्यान दें, वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी वकालत करती है। आप जानते हो शिक्षार्थियों का समग्र विकास पर बात करता है। वह समग्र विकास कैसे होगा, चेक करेगा 360 डिग्री पर बच्चे का तीनों पक्ष है, भावात्मक, संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक पक्ष, तीनों पक्षों का हम चेक करेंगे, बच्चों का, विद्यार्थियों का समग्र विकास देखेंगे, और उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, रिपोर्ट कार्ड, जो प्रोग्रेस क्या होगा, प्रोग्रेस कार्ड है जो गार्जियन को पहुंचाई जाएगी, वह 360 डिग्री पर आधारित होगी। इसलिए हमारा बच्चों का समग्र विकास पर हम जोर देते हैं। कह कि अनुभवात्मक शिक्षा, तो आप जानते हैं जो एक्सपेरिमेंटल जो एजुकेशन होनी चाहिए, तो एकदम बात है भैया, जो हम सिखाएं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर सिखाएं, शिक्षा पर सिखाएं। अब ध्यान देकर पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, तो आप जानते हैं कहता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, वह कहती है कि पाठ्यक्रम में कटौती हो, क्यों, क्योंकि कटौती इस वजह से हो तो पाठ्यक्रम उतना ही रखा जाए जितना उद्देश्य को पूरा करने वाला हो, अदरवाइज ज्यादा आप उसमें ज्यादा नहीं रखेंगे। बच्चे की बात करें, बच्चा 1 लेवल क्लास 1 में है, 2 में है, 3 में, जिस क्लास में है बच्चा, उसी लेवल को, उसी की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए रखेंगे। क्यों ज्यादा, इसी वजह से नहीं रखेंगे क्योंकि ज्यादा रखने से क्या फायदा, जब बच्चे की समझ को पूरा ही ना करता हो, बच्चे में जितना डेवलप आपको करना उतना डेवलप हो ही ना पाए, तो जितना रखे बच्चे की मानसिकता को, बच्चे की समझ को बढ़ाने वाला हो, बच्चे के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने वाला हो, बच्चे में रचनात्मकता लाने वाली हो, बच्चे में सृजनात्मकता पैदा करने वाली हो। इस प्रकार से क्या करेंगे हम, बच्चे का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको तैयार करने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्त बात करें तो हमारा थर्ड भी राइट होगा। और आप जानते हैं बहुभाषावाद पर भी बात करता है, इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी के सभी राइट आंसर क्या होगा, वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दें, समझते हुए चले, सीखते हुए चले। ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पर। कह कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। ध्यान देंगे, कह शैक्षिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। कह एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, या फिर कह रहा कि आप ध्यान दें कि बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा कि आप बताएं इसमें से क्या होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वह मूल्यांकन की बात कर रहा है, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। ध्यान देंगे, आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। मैं बात कर लेता हूं, थोड़ा सा समझिए। कह रहा है इसमें ध्यान दें, कह रहा शैक्षिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली, मूल्यांकन का बात यह नहीं होता कि शैक्षिक वर्ष में एक बार होगी। मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन हो। कैसा हो, बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन हो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो, बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन हो, ना कि बच्चे का एक बार मूल्यांकन हो। वर्ष में एक बार होगा तो बच्चा क्या होगा, मान लीजिए परफॉर्मेंस सही नहीं कर पाता तो बच्चा फेल हो जाएगा, फेल कर देंगे। तो ऐसी बात नहीं करती है नीति 2020 कहती है कि बच्चे का सतत मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चे में कितना चेंज हो रहा है, बच्चा कितना सीख रहा है, उसका पता चलता चले और बच्चा सरलता को प्राप्त करे। जैसे ध्यान दें, जब एक बार आपका पेपर करवाएंगे, पेपर एक बार वर्ष में होगा, इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि बच्चे पर प्रेशर होगा। बच्चा अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो बच्चा हतोत्साहित होगा, बच्चा अपने परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से कर नहीं पाएगा, दिखा नहीं पाएगा, तो बच्चा सीधा सा मतलब है बच्चा कम अंक पाएगा, बच्चा क्या होगा, अपने आप को जैसे डिप्रेशन टाइप का चला जाएगा। ऐसा नहीं करना है। जब हम सतत मूल्यांकन करते हैं तो बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे जो चैप्टर है, जो बच्चे का क्लियरिटी है, जो बच्चे में समझ है, वह धीरे धीरे क्लियर होता चलता है और समझता चलता है। इसलिए भैया जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होनी चाहिए, कर वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, एकदम नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। कर एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए होना चाहिए, जो एनईपी 2020 कहती है कि कहती भैया जो आप मूल्यांकन करें, मूल्यांकन एक टाइम पीरियड में बच्चे ने कितना सीखा। जैसे मान लीजिए बच्चा आज एडमिशन लेता है, एक महीने में बच्चा कितना प्रोग्रेस किया, तो जब बच्चे एडमिशन ले उसी समय आप देखें, बच्चे का टेस्ट कर लें, बच्चे को सिखाने के पहले आकलन कर लें, बच्चे के पास कितना नॉलेज है। जिसके बाद बच्चा 1 मंथ में कितना सीखा, बच्चे ने 2 मंथ में कितना सीखा, बच्चे ने 4 मंथ में, तो एक रिपोर्ट कार्ड बनाते चले, जब गार्जियन आए तो उसी रिपोर्ट कार्ड को दे दे। ऐसी बात करती है एनईपी 2020। तो आप ध्यान देकर कि एक निश्चित अवधि में, एक टाइम पीरियड में क्या किया जाए, बच्चे की प्रगति का जो प्रोग्रेस किया बच्चा उसे पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। राइट आंसर क्या होगा, वह बी ऑप्शन होगा। ध्यान देंगे, करा सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। करा सभी शैक्षिक गतिविधियों सिर्फ करा शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। तो आप जानते हैं शैक्षणिक गतिविधि से कुछ नहीं होने वाला है, तो हम सभी बातों का सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष की बात नहीं करेंगे, बच्चे के भावात्मक मनोगत्यात्मक पक्ष की भी बात करने वाले हैं। इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो कार्य की योग्यता से क्रम
योग्यता में क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। कर रैंक दे दें भाई, रैंक देना वैसे भी गलत है, क्योंकि बच्चा क्या होगा, जब रैंक देंगे तो बच्चे में हीनता का शिकार होगा। बच्चा अपने बातों को समझेगा कि मैं हमेशा से नंबर कम पाता हूं, इसलिए क्या होगा, उसमें क्या होने वाली है, वह रैंक की वजह से बच्चा पिछड़ा का पिछड़ा रह जाएगा, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्त हमारा जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दें, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे 14 नंबर के लिए, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं। जब कब सीखते हैं, दिखाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राथमिक स्तर पर बच्चे सबसे बेहतर कब सीखते हैं। आप बताएंगे सबसे बेहतर कब सीख सकते हैं, कैसा होगा, ध्यान दें। करेक्ट, जब निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा होगी, जब विषय वस्तु गैर संदर्भित होगा, या करा कि उन्हें रट कर याद करने के आधार पर आंका जाए, या फिर करा जब एक रूपी और संरचित है, एक रूपी और संरचित पाठचर्या का पालन किया जाए। ध्यान देंगे, आप जानते हैं दोस्त, आप समझिए क्वेश्चंस को पढ़ें, आप ध्यान दें। पहले करें प्राथमिक शिक्षा पर जब बेहतर तभी होगा जब हम बच्चे को मातृभाषा के रूप में, बच्चे की स्थानीय भाषा, बच्चे की क्षेत्रीय भाषा पर हम चीजों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज क्या होगा बच्चे में, अदरवाइज यही होने वाला है, जब बच्चे का लोकल लैंग्वेज पे आप नहीं सिखाएंगे तो बच्चा सोचेगा भैया हम कहाँ चले आए हैं, किस विद्यालय, जो विद्यालय है हमारा एक जेल की तरह उसे लगेगा। तो विद्यालय जेल की तरह नहीं होनी चाहिए, बच्चे घर की तरह होना चाहिए। बच्चे का जो माहौल है, जैसा घर बच्चा सीख रहा उसी तरीके से माहौल मिलेगा, तो बच्चा अपने परफॉर्मेंस को अच्छे बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएगा। तो इसलिए हमारे बात करेगा जो प्राथमिक स्तर पर सबसे बेहतर कब सीखते हैं, करते हैं निर्देश की भाषा कैसी होनी चाहिए, वह मातृभाषा और घर की भाषा होगा तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन। कर जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो, कर आप जानते हैं विषय वस्तु गैर संदर्भित, भैया जब गैर संदर्भित होगा, यदि आपको हम पढ़ा रहे हैं ईएमआरएस के लिए, अब आपको पढ़ाएं हम यूपी टेट और सुपर टेट पढ़ाएं, तो क्या कोई फायदा होगा? नहीं, ऐसा कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपका पेडागोजी का पार्ट, जो पेडागोजिकल पार्ट है, मैं वैसा पढ़ाने का प्रयास करूंगा तभी तो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आप सभी की ईएमआरएस में क्या है, वह पेडागोजिकल पार्ट है। तो पेडागोजिकल पार्ट जहां भी होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। जहां फैक्ट पूछे जा रहे हैं वहां पर क्या फायदा है? अब आप पढ़ रहे हैं जो ईएमआरएस के लिए चीजें जो आपका सिलेबस में उसके अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे, जो आपका सिलेबस दिया गया है उससे रिकॉर्ड करके चीजें अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए आप क्या है, गैर संदर्भित करा कि जो करा कि वह गैर संदर्भित होनी चाहिए हो तो फायदेमंद है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। करा कि याद करें जब उन्हें रट कर याद रखने के पर आका जाए, अरे ऐसा हो जब याद करने पर आका जाए, रट पर देखा जाए भैया कितना तुम रट्टा मार लेते हो, कितना रट्टा मार कर सीखे हो, तब बच्चा विकास होगा क्या? नहीं, बच्चे का तब विकास नहीं होगा। प्राथमिक, ध्यान दे, प्राथमिक स्तर पर जोर दिया जाता है, वह समझ पर जोर दिया जाता है, समझाने का प्रयास किया जाता है, सिखाने का प्रयास किया जाता है, और हमेशा सिखाने का प्रयास किया जाएगा। कोई भी बच्चा किसी भी स्टेज पर, किसी भी बच्चा किसी भी क्लासरूम में हो, हमेशा से हम क्या करेंगे, उसे सिखाने का ही प्रयास करेंगे। और कोई ऐसा कोई कंडीशन नहीं जब हम रटने पर आका जाए कि आपने कितना रट्टा, 1 पन्ना रट्टा कि 10 पन्ने रट्टा कि आपने पूरा डिक्शनरी रट डाला, तो फिर ऐसा फिर हम नहीं आंकते हैं, हम बच्चे के समझ पर आंकते हैं। इसलिए ना सी ऑप्शन होगा। करा कि वह करा जब 1 रूपी, अब ध्यान दे, करा 1 रूपी, भैया जब 1 रूपी कैसे होगा? अब क्लास 1 का बच्चा है, क्लास जो 5th का बच्चा है, क्लास 1 के बच्चे का अभी जो परिपक्वता है, जो मेंटल जो मेच्योरेशन है उसमें अभी उतना नहीं होंगी। जो 5th का बच्चा अलग तरीके से सोचेगा, क्लास 1 का बच्चा अलग तरीके से। करा कि 1 रूपी होगा, जब 1 रूपी सिलेबस हो जाएगा तो बच्चा क्या समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। अलग अलग लेवल के बच्चों के लिए अलग अलग होनी चाहिए, और बात किया जाए वह व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती होनी चाहिए। इसलिए आप ध्यान दें, करा 1 रूपी, तो 1 रूपी कैसे हो सकता है? ऐसी बात नहीं करता। राइट आंसर होगा वह, हमारा करेक्ट आंसर होगा वह ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम बात करें 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दे। भाषा के संदर्भ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? क्योंकि भाषा के रूप में हम लैंग्वेज की बात करेंगे। कैसी बात करती है? भाषा कैसी होनी चाहिए? आपको मैंने बताया बहुभाषकता होनी चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? वह ए ऑप्शन राइट होगा। देखिए, एक भाषा तो ऐसी भी नहीं होगी, या गलत होगा। अब कह रहा है कि निर्देश देश, पूरे देश में अंग्रेजी भाषा, आप जानते हैं पूरे देश में अंग्रेजी भाषा नहीं, ये तो सेकेंडरी की पर बात की, द्वितीय भाषा के रूप में वो भी चुनना होगा। आपको जो अच्छा लगता है वही होगा। तो कह रहा जबरदस्ती बात कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरे देश में क्या हो, अंग्रेजी भाषा। तो आप जानते हैं वो जो प्राथमिक लेवल पर पहली जो भाषा होगी वह तो क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा, या घर की भाषा, या मातृभाषा पर होगी। लेकिन जो सेकंड भाषा होगी उसमें आपको चूज करना रहेगा, इंग्लिश पढ़ेंगे कि संस्कृत पढ़ेंगे कि आप हिंदी पढ़ेंगे। तो कह कि जो भी भाषा हो अंग्रेजी भाषा ही हो, सबको अंग्रेजी पढ़ना। तो ऐसा कुछ नहीं कहता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। कह कि
पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। तो आप जानते हैं पूरे देश में हिंदी कैसे हो सकता है, जो हिंदी भाषी राज्य है उसी में हिंदी हो सकती है। अदरवाइज केरला के बाद लोग नहीं समझ पाएंगे, केरला के लोग तमिल तेलुगु इस तरह की भाषा बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते। तो इसलिए पूरे देश में ना हिंदी लागू हो सकती है ना पूरा इंग्लिश लागू हो सकता है, उसका लोकल लैंग्वेज लागू हो। इसके बाद आपको चुनना रहे, जैसा आपको अच्छा लगे वही आप चूज करके चीजों को लैंग्वेज को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी जो क्षेत्रीय भाषा होगा तो प्राथमिक भाषा होगी, वह पहली भाषा होगी, और इसके बाद जो सेकेंडरी है जो आपका द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा में, उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे आपको क्या पढ़ना, क्या सीखना, कैसे समझना है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा, भाषा के संदर्भ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आती है, वह क्या आती है, बहुभाषकता होनी चाहिए। राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन राइट होगा। 16 नंबर के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, कर किस पर बल देती है दोस्त, कर लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, कर ऐसी होनी चाहिए। अगर लचीला बहुस्तरीय गति आधारित, तो आप करा कि बच्चों को के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हो, करा बच्चे राष्ट्रीय पाठचर्या के मानकीकरण पर हो, करा स्मरण कौशलों पर मानक हो। ध्यान देंगे, आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वह किस पर जोर देती है, ऐसा कुछ आपसे पूछ रहा है। ध्यान देंगे, हम जानते हैं बच्चों के केवल संज्ञानात्मक पक्ष नहीं, बच्चे के सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष की बात करें तो आप जानते हैं संज्ञानात्मक पक्ष छोड़ करके उसमें भावात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष और तीनों पक्षों पर हम बात करते हैं, ना कि एक सिर्फ कॉग्निटिव जो बच्चे का डेवलपमेंट है उस पर हम बात करेंगे। इसलिए हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा। कर कि सिर्फ कर पाठचर्या, राष्ट्रीय पाठचर्या के मानकीकरण की बात कर रहा है तो आप जानते हैं मानकीकरण नहीं, लचीलापन क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, लचीलेपन होना चाहिए, ना कि आपका मानकीकरण होना चाहिए। इसलिए हमारा ना सी होगा। करा कि बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन, करा कि स्मरण कौशल का मापन करेंगे कि बच्चा कितना बच्चा रट्टा मार रहा है, कितना सीख रहा है, कितना रट्टा मार कर याद कर रहा है, स्मरण कौशल को मापेंगे क्या, नहीं, ऐसी मापन नहीं करेंगे। हम सभी कैसा करेंगे, लचीलापन बहुस्तरीय गति आधारित होनी चाहिए, और इसी आधार पर बल देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बल इसी पर देगी, किस पर, लचीलापन होना चाहिए, लचीला बहुस्तरीय और गति आधारित होना चाहिए। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। करा कि विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए। करा कि विद्यार्थी को उसके सहपाठियों के तुलना में प्रदर्शन, करा विद्यार्थी के सीखने में कमी या अभाव ताकि उसमें असफलता की पुष्ट पहचान की जा सके। करा विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी। आपसे 17 नंबर के लिए पूछ रहा, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, ध्यान दें। वह मूल्यांकन का उद्देश्य होता है दोस्त, वह कहता है कि कैसे मूल्यांकन हम किस लिए करेंगे, बच्चे में बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, कहाँ हमको सहायता देनी है, कहाँ हेल्प देना है। तो कहता है कि बच्चों को जो मूल्यांकन करने का उद्देश्य है वह क्लास में भी आप पूरा करें उसके उद्देश्य को। अगर बच्चा बाहर की समस्याओं से फंस रहा है उसका निराकरण बाहर भी करें, ऐसा होना चाहिए मूल्यांकन का उद्देश्य। और ऐसा होता हुआ ऑप्शन सिर्फ राइट आंसर है वह ए ऑप्शन में, इसलिए हमारा करेक्ट जो होगा वह ए ऑप्शन होगा। करेक्ट, सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, भैया तुलना तो वैसे नहीं होगा, तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका उद्देश्य की बात नहीं करता। करेक्ट कि सीखने की कमियां अभाव ताकि असफलता की पुष्टि हो सके, ऐसी भी बात नहीं करते। असफलता की पुष्टि कि बच्चा क्यों फेल हुआ, इसके लिए नहीं, मूल्यांकन का उद्देश्य यह होता है कि बच्चे की सहायता की जाए। करेक्ट, विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी, बच्चा कितना रटने में माहिर है इसकी बात करता क्या एनईपी 2020, नहीं, ऐसी बात भी नहीं करता। उसका मूल्यांकन का उद्देश्य सिर्फ क्या है, वह उद्देश्य है बच्चे के साथ क्लासरूम में हेल्प करना और क्लास के बाहर कैसे हेल्प की जाए, इसका मूल्यांकन करना ही उसका उद्देश्य है। और राइट आंसर जो होगा वह ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे 18 नंबर के लिए जी, बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती। करें आपसे कोई ऐसी कोई बात है जो इसमें नेगेटिव है, आपसे नहीं की बात कर रहा है। करें या सीखना कि कैसे सीखना है, एक तो राइट है भैया, या सीखना है कैसे सीखना है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित करती है। करा विषय वस्तु में बढ़ोतरी, आप जानते हैं विषय वस्तु में बढ़ोतरी नहीं करना है, विषय वस्तु में कटौती करना है, इसलिए हमारा क्या होगा, या गलत होगा, इसलिए हमारा ए राइट हो सकता है। कर जो होगा 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट होगा, एकदम भैया सही है, 360 डिग्री होगा, या तो सही है 360 डिग्री होगा, ऐसा रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा एकदम। कर मानकीकृत पाठचर्या शिक्षा शास्त्री मूल्यांकन, अब जानते हैं मानकीकृत की बात कर रहा है तो एकदम गलत है, लचीलापन, इसका मतलब है जो गलत ऑप्शन है वही हमारा राइट होगा। इसमें हमारा क्या है, सेकंड नंबर गलत है और फोर्थ नंबर है, तो सेकंड और फोर्थ कौन सा होगा, सेकंड फोर्थ में कौन है, सेकंड फोर्थ में है हमारा ए ऑप्शन राइट है, सेकंड फोर्थ ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बात करेंगे 20 नंबर के लिए। करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोपेस करा कि आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। अब बताएंगे किसके लिए प्रस्तावित करती है। करा कि विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण के लिए करती है, या प्रत्यस्मरण आधारित विषय वस्तु के परीक्षण के लिए करती है। आकलन के योगात्मक तरीके एकदम नहीं, परीक्षा के लिए सीखना। तो आप जानते हैं परीक्षा के लिए सीखने की बात नहीं करता है, वह कहता है संकल्पनात्मक मतलब संरचनात्मक समझ के लिए करता है, संरचनात्मक समझ के लिए करता है, समझ के लिए करता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करता है, सीखने के लिए बात करता है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा। तो आकलन के योगात्मक तरीके, तो आकलन के रचनात्मक तरीका कैसा होना चाहिए, योगात्मक नहीं रचनात्मक तरीके पर बात करता है, इसलिए सी गलत होगा, न डी होगा, न सी होगा, न डी होगा, न सी है न डी है। अब बात करें प्रत्यस्मरण का, रिकॉल आधारित विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण होने चाहिए। रिकॉल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होनी चाहिए। तो आप जानते हैं इस तरीके से नहीं कर, प्रत्यस्मरण की बात कर रटकर मतलब रिकॉल करने पर आधारित होनी चाहिए, एकदम नहीं, ऐसी नहीं। तो आप जानते हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित करती है वह कहती है विश्लेषण पर होना चाहिए, आलोचनात्मक सोच पर होनी चाहिए, जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण पर होनी चाहिए। इस तरीके से आप क्या करती है, सिफारिश करती है, प्रस्तावित करती है। और राइट आंसर क्या होगा, वह टेस्टेड ऑफ द हायर ऑर्डर स्किल सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, किसी पर बात करती है, वह टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एंड एनालिसिस एंड द क्रिटिकल थिंकिंग पर, और जिससे हम जानते हैं विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल पर बात करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस पर प्रस्तावित करती है। राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन राइट होगा। ध्यान देंगे दोस्त, मैंने आप सभी को एनईपी 2020 का पूरा लेक्चर आपको दिया है। लेक्चर को आप देख सकते हैं क्योंकि वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे आपको समझना है, क्योंकि वहां से महत्वपूर्ण है। आपको ये ईएमआरएस की बात करें तो सीधा लिखा गया है एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैं लगातार आपको प्रैक्टिस के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे पूछने की संभावनाएं हैं। तो आपको समझना और सीखना और आगे बढ़ना है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। करा कि 20 नंबर के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोसेस ऑफ शिफ्ट टुवर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। करती है सीखना की कैसे सीखना है, रट के सीखने की प्रक्रिया पर, करा कि ध्यान दे रट के सीखने की प्रक्रिया पर, या फिर करा कि पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि मानकीकरण। आप जानते हैं मानकीकरण नहीं, लचीलापन। कैसा होना चाहिए, लचीलापन होगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन होगा। करा कि आप ध्यान दें पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि नहीं करता है, कटौती की बात करें, इसलिए हमारा बात सी भी नहीं होगा। रट कर सीखने की प्रक्रिया पर नहीं, संरचनात्मक समझ पर। क्या संरचनात्मक समझ पर, किस पर, संरचनात्मक समझ पर जोर देता है, ना कि संरचनात्मक समझ पर, संरचनात्मक समझ पर जोर देता है, ना कि बात किया जाए रट के सीखने की प्रक्रिया पर। तो कैसा होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस पर अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, इस पर बात करता है, और इस भी ना बी होगा, इसीलिए ना हमारा सी होगा ना डी होगा। करें या सीखना की कैसे सीखना है, लर्निंग टू लर्न पर, या सीखना की कैसे सीखना, इस पर जोर देती है, और इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्यान दें कैसे ऑप्शंस को मैं काट रहा हूं, कैसे मैं हटा रहा हूं, इसकी व्याख्या को आप ध्यान दें, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपसे हर प्रकार के क्वेश्चन पूछने जाने की संभावनाएं हैं। कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, किसी भी आधार पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस प्रकार बल देना चाहिए, करा कि संकल्पनात्मक समझ पर, करा कि गैर संदर्भित विषय वस्तु पर, कर रट कर सीखने पर, कर परीक्षाओं के लिए सीखना। मैंने आपको बताया किस पर बल देना है शिक्षा को। अब जानते हैं कुछ शिक्षा को बल देना है संकल्पनात्मक समझ पर। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन राइट होगा। तो आप जानते हैं गैर संदर्भित, मैंने आपको बात किया है कि गैर नहीं होता तो राइट हो जाता, इसलिए गैर लगने से क्या हो गया कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे या सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएंगे। भैया सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तभी बच्चा सीख पाएगा, अदरवाइज कैसे सीख पाएगा। कर रट कर सीखना, तो कर कि रट कर सीखना तो वैसे ही गलत है। कर परीक्षाओं के लिए सीखना, भैया परीक्षाओं के लिए सीखना ऐसी बात नहीं करता है। किस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा को किस प्रकार से देखता है, वह कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के रूप में देखता है और संकल्पनात्मक समझ के रूप में, जिसे हम जानते ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को समझते चले, सीखते चले, पढ़ते चले और सोचते चले। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर 22 नंबर के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है, आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। आप समझेंगे, बताएंगे किस पर राइट हो सकता है इसमें से।
करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ध्यान दें दोस्त, आपसे करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठचर्या का लचीलापन। तो आप जानते हैं, हमने बताया कि पाठचर्या का लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कैरिकुलम, जो कैरिकुलम हो, जो पाठचर्या हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो इसलिए हमारा राइट होगा। अब जानते हैं पाठचर्या का मानकीकरण की बात करता ही नहीं, इसलिए ना होगा बी ऑप्शन। करा कि पाठ पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, तो आप जानते हैं गैर संदर्भीकरण नहीं, संदर्भीकरण होता तो बात बन जाती। आप जानते हैं पाठ पुस्तकों को रट कर याद करना, तो या भी नहीं, रट कर याद करना भी गलत है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? वह 22 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को समझिए, सीखे और आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 23 नंबर के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह कैसा होगा? करा कि मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित होगा, करा मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित होगा, करा विद्यार्थी के प्रदर्शन को उसके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करे, करा कि विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंबित करे। अब ध्यान दें, जो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है वह उसके गार्जियन को कैसे दिया जाएगा? 360 डिग्री पर आधारित होगा। 360 डिग्री, जिसमें से संज्ञानात्मक पक्ष, बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष, बच्चे के भावात्मक पक्ष, बच्चे के भावात्मक पक्ष, बच्चे के मनोगत्यात्मक पक्ष, तीनों पक्षों को पारदर्शिता के रूप में वह देखता हुआ ऑप्शन, तीनों पक्ष को देखता हुआ 360 डिग्री पर क्या होगा? 360 डिग्री पर वह रिपोर्ट कार्ड बनाई जाएगी और वैसा दिया जाएगा। कारण मानक संदर्भित परीक्षण, तो आप जानते हैं मानक संदर्भित परीक्षण की बात नहीं करता। अब जानते हैं इसमें से क्या हो सकता था, तो राइट होगा वह अगर होता लचीलापन। क्या होता? लचीलापन। लचीलापन संदर्भित परीक्षण होता तो राइट हो सकता था। करा मापदंड संदर्भित परीक्षण, तो आप जानते हैं ऐसा भी नहीं होगा। करा कि मापदंड, तो ऐसा भी नहीं कहा था। करा विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उसके सहपाठियों से तुलना के रूप में। अब जानते हैं तुलना किसी बात की, किसी बच्चे की नहीं करना है, क्योंकि जब तुलना हो गया इसका मतलब है कि आप गलत कर रहे हैं। किसी बच्चे की तुलना नहीं करना, क्यों? क्योंकि बच्चे का व्यक्ति भिन्नता, इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी नहीं होगा। करा कि बच्चे के प्रगति और विशिष्टता को प्रतिबिंबित करता हो, बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया, और बच्चे का एक बात करें वह बच्चे के यूनिकनेस को देखता हुआ राइट होगा। क्योंकि बात करें जो बच्चे ने प्रगति किस पे किया, इस पर रिपोर्ट कार्ड बनाई जाएगी और 360 डिग्री होगा, इसलिए जो राइट आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, राइट हो जाएगा। बच्चे का किस पर होगा? बच्चे के समग्र विकास पर। बच्चे के किस पर? बच्चे के समग्र विकास पर, समग्र विकास पर, समग्र विकास। वह समग्र विकास कैसा होगा? रिपोर्ट कार्ड होगा, 360 डिग्री होगा। यही चीजें आपकी राइट हो जाएगी। क्या होगा? वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्त 24 नंबर के लिए ध्यान देंगे क्या राइट होगा। कर की आर्थिक और कर सामाजिक, करा की बात करा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का और धारणात्मक सुनिश्चित करने के लिए, और धारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसको प्रस्तावित करता है? पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसी होनी चाहिए? करा शिक्षा शास्त्र परीक्षाओं पर केंद्रित होनी चाहिए, करा पाठ पुस्तकों पर केंद्रित होनी चाहिए, करा संलग्न और संदर्भित हो, करा मानकीकृत और एक रूपी हो। आप जानते हैं वह शिक्षा शास्त्र कैसी होनी चाहिए दोस्त? वह पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र कैसी होनी चाहिए? वह पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र होनी चाहिए, आपका राइट आंसर होगा वह संलग्न होनी चाहिए। वह संलग्न और कैसी होनी चाहिए? संदर्भित होनी चाहिए, न कि परीक्षाओं पर केंद्रित हो, ऐसा भी नहीं, पाठ पुस्तकों पर केंद्रित हो, ऐसा भी नहीं, मानकीकृत और एक रूपी हो, ऐसा भी नहीं। तो संलग्न और क्या होनी चाहिए? वह संदर्भित होना चाहिए। राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर के लिए बताएंगे, करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार कैसा होना चाहिए? मूल्यांकन के लिए यहाँ पर फिल करना दो शब्द, किस मूल्यांकन के लिए, कैसा और किसके लिए समावेशन को प्रस्तावित करती है? करा कि समूह कार्य और स्व आकलन पर, परियोजना और मानकीकृत परीक्षा पर, कर मानकीकृत परीक्षा और पोर्टफोलियो पर, कर मानक निर्देशित मापदंड निर्देशित परीक्षा पर। अब जानते जो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, अब जानते बच्चे का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? वह समूह कार्य पर और स्व आकलन पर होनी चाहिए। समूह कार्य स्व आकलन पर क्यों होनी चाहिए? तो मूल्यांकन जब समूह कार्य पर होगा और स्व आकलन पर होगा तो बेहतर हो पाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन। ध्यान दें करके, क्योंकि परियोजना तो राइट है लेकिन मानकीकृत परीक्षा नहीं होगी। वह मानकीकृत परीक्षा की जाना क्या बात करती है? लचीलेपन की बात करती है, इसलिए यह ऑप्शन कट जाएगा। इसीलिए ऑप्शन कर रहा है, लचीलापन की बात करता है, मानकीकृत की बात नहीं करता। यहाँ भी मानकीकृत परीक्षा लिखा है, अगर लचीलापन परीक्षा होता तो बात बन जाती। यहाँ पर मानक निर्देशित की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं लचीला अगर निर्देशित होता तो बात हो जाती। इसलिए ना हमारा बी हो रहा है। कैसे ऑप्शंस को कट करेंगे? आपको कुछ ना समझ में आए तो आपको ऑप्शंस कैसे हटाना है ध्यान देंगे, क्योंकि मानकीकृत देता हुआ ऑप्शन एकदम गलत ऑप्शन होगा, इसलिए हमारा ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। क्या होगा? वह राइट आंसर होगा वह बी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त 26 नंबर के लिए बताएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? कर परीक्षा के लिए पढ़ना,
करा परीक्षा के लिए पढ़ना, करा स्मरण आधारित शिक्षा, करा वेधन और अभ्यास के लिए, करा संपत्ति समझ पर। मैंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर कॉन्सेप्ट को जोर देता हुआ होगा, वह संप्रति कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर होगा। किस पर? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर होगा। राइट आंसर होगा व्हाट डी ऑप्शन। बात करें कार्य परीक्षाओं के लिए पढ़ना, तो आप जानते हैं परीक्षाओं के लिए पढ़ने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, इसलिए हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। करा स्मरण आधारित शिक्षा, करा रटने पर, करा रटने पर, तो आप जानते हैं रटने पर नहीं, करा वेधन और अभ्यास पर, करा प्रैक्टिस और जो ड्रिल पर होनी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कहता, आप जो प्रैक्टिस करते रहो, आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो प्रैक्टिस करने से क्या फायदा। मैंने आपको बताया जब भी आप टीचर कोई भी व्यक्ति पढ़ाता है आपको, तो पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाता है। क्या सिखाता है? कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपको क्या करता है, वह आपको प्रैक्टिस कराता है। इसलिए बात किया जाए तो पहले आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो फिर आप समझ नहीं सकते हैं। स्मार्ट पर तो ऐसे नहीं होगा रटने का, परीक्षा के लिए पढ़ना तो वो हो नहीं सकता। राइट आंसर क्या होगा? वह डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? संप्रति समझ। तो इस बात को ध्यान दें, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 27 नंबर के लिए बताएंगे क्या करेक्ट होगा। का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? कर विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, कर विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, कर रटंत अधिगम को महत्व देना, कर विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। करा कि आप बताएंगे इसमें से क्या करेक्ट होगा। इसमें से आप 27 नंबर के लिए बताएंगे क्या करेक्ट होगा। ध्यान दे किस पर प्रस्तावित? विद्यालय की पाठचर्या में विषय वस्तु में कटौती, एकदम भैया विषय वस्तु में कटौती करनी है। कर विद्यालय के पाठचर्या में लचीलेपन में वृद्धि, एकदम करनी है वृद्धि। कर रटन अधिगम को महत्व देना, आप जानते हैं रटन अधिगम को महत्व नहीं देंगे। बात कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड, कंसेप्चुअल जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो संप्रत्यात्मक, जो आपकी संप्रति समझ को बढ़ाने वाला वैसा होना चाहिए। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व, इसका मतलब होगा या हमारा फोर्थ होगा, सेकंड होगा और फर्स्ट होगा। फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कहाँ है? सी ऑप्शन है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट होगा, क्योंकि पाठचर्या में कटौती भी बात करती है, लचीलेपन में वृद्धि करती है और विवेचनात्मक चिंतन पर भी बात करती है। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर के लिए बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या करना, अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। करा मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण, करा कि केवल विषय वस्तु के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना, करा कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन, या फिर करा कि विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। ध्यान देंगे आकलन के अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। ध्यान देंगे मुख्य रूप से रटने का परीक्षण करना, तो आप जानते हैं रटने के परीक्षण की बात नहीं करता, तो केवल विषय वस्तु को प्रोत्साहित करना, आप जानते हैं उसके साथ केवल लगने से वैसे ही गलत हो गया, और विषय वस्तु के अधिगम की बात कर रहा सिर्फ, तो ऐसा भी नहीं होगा। करा कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना, एकदम बात बाई सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब जानते हैं बच्चे क्या वर्ष के अंत में बात कर रहा है, तो आप जानते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, इसलिए यह भी नहीं होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन, आप जानते हैं लगातार बच्चे का सतत मूल्यांकन करें और जहां बच्चा दिक्कत में है उसको सहायता करने की कोशिश करें, इसलिए हमारा न डी होगा, न बी होगा, न ए होगा। राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को समझे, सीखें। 29 नंबर के लिए बताएंगे, ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछ रहा कौन सा इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा। करा एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे समूह कार्य भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है, एकदम रखती है, इसका मतलब गलत है। हमारा सही है तो गलत हमको ढूंढना है। करा रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की तरफ, एकदम बात गलत है। आप योगात्मक से रचनात्मक की तरफ ले जाना है, योगात्मक से रचनात्मक की तरफ ले जाना है, तो उल्टा लिखा है, रचनात्मकता से योगात्मक की तरफ ले जा रहा है, इसलिए राइट है, इसलिए गलत है, इसीलिए क्या होगा, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे स्व आकलन और समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करती है। कहता शिक्षक द्वारा जो आकलन किया जाता है उसके साथ साथ स्व आकलन भी हो और समूह आकलन भी हो, एकदम होगी। कहता है कि आप खुद से आकलन करें, आपके सहपाठी भी आपका आकलन करें, और शिक्षक तो कर ही रहा आपका आकलन, आपका मूल्यांकन कर ही रहा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट है। लेकिन गलत होगा क्यों? क्योंकि हमसे गलत ही राइट पूछ रहा, तो गलत ही राइट होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब जानते हैं एनईपी 2020 का आती है बच्चे को जो उन्नति कार्ड दिया जाएगा, उन्नति पत्र दिया जाएगा, जो प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा, वह 3 आयाम को ध्यान देंगे। कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक और जो मनोगत्यात्मक होना चाहिए। इसका मतलब है हमारा डी भी सही है, बी भी, सी भी सही है और ए सही है। इसका मतलब क्या होगा दोस्त? वह हमारा बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि उल्टा लिख दिया गया, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक लिख दिया है।
योगात्मक से रचनात्मक होता तो बात हमारी यह भी राइट हो जाती, लेकिन जब उल्टा लिखा तो इसका मतलब गलत ही होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा वह सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 30 नंबर क्वेश्चन करेक्ट कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए। जो लर्निंग होगा वह कैसा होगा, करा विषय वस्तु अभिमुखी होगा, करा पाठ पुस्तक केंद्रित होगा, करा प्रयोगात्मक होगा या व्यवहारात्मक होगा। ध्यान दें वह कैसा होगा दोस्त, वह कैसा होगा, वह कैसा विषय वस्तु लर्निंग होगा। जो अधिगम है वह होगा प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल होगा। कैसा होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा। अनुभवात्मक होना चाहिए व प्रयोगात्मक होना चाहिए। इसका मतलब जो लर्निंग की जाएगी, जो बच्चों को सिखाया जाएगा, जो अधिगम कराया जाएगा बच्चों को, वह कैसा होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होने चाहिए, मतलब प्रयोगात्मक या फिर उससे बात करें अनुभवात्मक। तो इस प्रकार की बात करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। किसी इस प्रकार की बात करता है दोस्त। आप सभी के सामने 30 क्वेश्चंस थे और 30 क्वेश्चंस में आप सभी ने बेहतर तरीके से सीखा होगा और समझा होगा। मैंने एक्सप्लेनेशन के तहत आप सभी को बताने की कोशिश किया। आप सभी अच्छे तरीके से सीखोगे। एक बार जब क्लास एंड हो जाए तो एक बार आप सभी पॉजिटिव कमेंट देने की कोशिश कीजिएगा। कैसा लगा सेशन जरूर बताएंगे। आप सभी इसी तरह के क्वेश्चंस एनईपी 2020 से आने वाले हैं, क्योंकि एनईपी 2020 आप सभी के सिलेबस में हुबहू दिया गया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं और इससे बाहर कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ा दिया है, प्रैक्टिस करा ही दिया है। तो इसलिए आप समझते चले, पढ़ते चले, सीखते चले और हर सेशन को अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे दोस्त। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।